उसने हर तरह का लेवल देखा हुआ है और उसी में से ही उसने अपने आप को मनवाया है, क्योंकि छोटी उम्र में उसकी यही ख्वाहिश थी जो कामरान साहब कह रहे थे कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यही बात अरफा करीम ने अस्सलाम वालेकुम, दैट शुड बी द एनर्जी जो अरफा में थी। अरफा ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे। मेरा किरदार हमेशा एक बैक ऑफ द स्टेज की तरह रहा। जैसे आज आपका ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है बहुत सारे लोगों की वजह से। अगर यहाँ लाइट प्रॉपर ना होती, कोऑर्डिनेशन ना होती, लोगों को ना बुलाया जाता, तो आई थिंक कि आप लोग इतना इन्जॉय ना कर पाते। तो अरफा की ज़िंदगी में मेरा वही किरदार रहा कि उसको मेरे पास जो था मैंने उसमें इंकलकेट किया। तो बेटा आप लोगों ने उस एनर्जी को लेके चलना है, आप लोगों ने उसी तरीके से रोल मॉडल बनना है। अरफा एक हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती थी, लोगों को बहुत उसके बारे में है कि शायद वो कोई उसको बहुत सहूलियात मैसर थी। मैं आपको बताती हूँ कि उसके ए लेवल्स के एग्ज़ाम थे, ओ लेवल्स के सॉरी, और हमारे घर लाइट चली गई। कोई हमारे पास कोई एमरजेंसी लाइट्स थी, छोटी छोटी सी मिलती हैं, यू नो दैट, उसके ज़रिए से उससे थोड़ा पड़ा, वो भी बंद हो गई। वो वक्त आ गया कि एक कैंडल जल रही थी और मैंने अखबार लेके उसको मैं हवा दे रही थी कि बेटा आपका पेपर है, आप किसी तरीके से तैयारी कर लें। उसने हर तरह का लेवल देखा हुआ है और उसी में से ही उसने अपने आप को मनवाया है, क्योंकि छोटी उम्र में उसकी यही ख्वाहिश थी जो कामरान साहब कह रहे थे कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। यही बात अरफा करीम ने साबित करके दिखाई और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसके ख्वाबों को लेके आगे चलें। उसकी ख्वाहिश थी कि बच्चियां स्पेशली इस मैदान में आगे आएँ, क्योंकि जब वो बिल गेट्स से मिलने गई तो वहाँ पे बिल गेट्स ने कहा उससे कि मैंने तो सुना है कि आपके पाकिस्तान में बहुत वेल और बच्चियों को तालीम नहीं हासिल करने दी जाती, तो आप क्या कहती हैं इस बारे में। अरफा सेड, आपको पता उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा आप पहले मुझे ये बताएं कि मैंने भी यहाँ पे अपने विज़िट के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के विज़िट करते हुए देखा है कि यहाँ बहुत कम ख़वातीन हैं, क्या आपके यहाँ भी ऐसा ही है? सवाल के जवाब में उसने अगेन सवाल किया उनसे, और ये चीज़ उनके अखबारों में लिखी हुई है, रिकॉर्डेड है कि बिल गेट्स को थोड़ा मतलब उसको झुकना पड़ा और उसने कहा नो नो सॉरी सॉरी येस यू राइट, वो यू नो वुमेन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ आईटी। उसने कहा यू जस्ट कम टू माई कंट्री, आई विल शो यू हाउ मैनी वुमेन्स आर इंटरेस्टेड इन आईटी एंड इवन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। तो ये बेटा उसने वहाँ पे भी डिफेंड किया अपने मुल्क को। उसने कहा आपको मुझसे क्या चाहिए? शी सेड नथिंग। उसने कहा आप पाकिस्तान में आए, जब मैं कुछ बनाऊंगी, कुछ करूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, और फिर आप अपने तौर पे उसमें जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे मेरी पर्सनल मेरी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं आपसे लूँ, ये खुद ही है। इकबाल के शाहीन की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो अरफा करीम ने बन के दिखाया, और एज अ पेरेंट्स हमने उसको सपोर्ट किया, उसकी असातिज़ा ने उसको पढ़ाया, और पाकिस्तान होने पे इससे बढ़ के किसी के लिए क्या फ़ख्र की बात होगी कि आज मेरा तारुफ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैं अरफा करीम की माँ हूँ। जब मीडिया में मुझसे सवाल किया जाता है कि आपका दुख बहुत बड़ा है, मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, मेरा फ़ख्र ज़्यादा बड़ा है। फ़ख्र मुझे क्यों ना हो, फ़ख्र मुझे क्यों ना हो जब APS के शहदा की माएँ मुझसे कहती हैं कि हमें आप पे फ़ख्र है। मुझे ये फ़ख्र क्यों महसूस ना हो जब पाकिस्तान आर्मी के जवानों की, शहीदों की माएँ मुझसे कहती हैं कि हमें आप पे फ़ख्र है। फ़ख्र मुझे क्यों महसूस ना हो। पिछले दिनों मैं कराची में गई हुई थी, आपको शायद नहीं पता, वहाँ पे एक फेरी बोट है अरफा के नाम की, समंदरों को चीरती है, समंदरों का सीना चीरती हुई जाती है। बच्चे उस पर बड़े शौक़ से, और वो कहते हैं कि पैसेंजर सारे बड़े शौक़ से कहते हैं हमने अरफा करीम की बोट में बैठना है। और वो उन बच्चों को, उनको मैंने बताया कि अरफा ने अपनी एक पोएम में ये लिखा था, आई वांट टू बी लाइक अ फिश इन द वाटर। उसको देख के वही पोएम मेरे ज़हन में आती है, और आप लोगों से दुआ है कि उसको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। एज़ अ रोल मॉडल आप अपनी फील्ड में ज़रूर मेहनत करें, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। असातिज़ा की इज़्ज़त करें, पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, आगे से बांटें, बिकॉज़ गिविंग इज़ गेनिंग इंडीड। जब आप बांटते हैं आपको ज़्यादा मिलता है, जब आप पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं तो इन रिटर्न आपको पॉजिटिविटी ही मिलती है। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि कल इस जगह पे आप लोग मौजूद होंगे और इसी फ़ख्र से अपने आप की अपना तारुफ करवा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।